नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मिशन कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज फिर से हम एक बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग पढ़ने वाले हैं और वो दुर्ग है मित्रों जालोर दुर्ग, जिसका आपने इतिहास पढ़ा ही होगा। क्योंकि ये जो दुर्ग है एक तरीके से अगर देखा जाए तो मित्रों वन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है और गिरि दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। सूपनी नदी के किनारे मित्रों ये बना हुआ है और इसका निर्माण नागभट्ट प्रथम यानी कि गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने 8वीं शताब्दी के आसपास करवाया था। ठीक है, तो आज इस महत्वपूर्ण दुर्ग के बारे में जानने वाले हैं। क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं इसके अंदर घटी हैं, क्या क्या कौन कौन सी महत्वपूर्ण इमारतें हैं, और कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा भी मित्रों जाता है। तो चलिए समय का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए बातें करते हैं हम इसके बारे में। आपके सामने देखो थोड़ा सा चित्र भी आपको नजर आ रहा होगा। खूब बड़ी पहाड़ियों में एक तरीके से जंगल से पेड़ से भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरीके से वन दुर्ग और गिरि दुर्ग की श्रेणी में इसको रख सकते हैं। देखिए मित्रों करते हैं अपने बात जालोर दुर्ग की। अवस्थिति की बात करें तो आपको पता है मित्रों जालोर में स्थित है और सूकड़ी नदी के किनारे। सूकड़ी नदी मित्रों आपको पता है कि ये लूनी नदी की सहायक नदी है। तो कई बार ऑप्शन में ये भी आ सकता है कि सूकड़ी आपको ऑप्शन में ना मिले और आपको लूनी मिले। अगर दोनों ही मिलता है मित्रों तो आपको सूकड़ी पर टिक लगाना है, और अगर लूनी मिलता है सूकड़ी नहीं मिलता है तो लूनी तो करके ही आना है। ठीक है, तो याद रखना है कौन सी नदी के किनारे है, सूकड़ी नदी के किनारे है। और कौन सी पहाड़ी पर बना है मित्रों, सोनगिरी पहाड़ी पर बना है। कौन सी पहाड़ी पर बना है, सोनगिरी पहाड़ी पर। ऊंचाई भी थोड़ा सा याद रख लेना, इसकी ऊंचाई क्या है मित्रों, आपकी जो बुक चलती है 10th क्लास की उसमें 336 मीटर इसकी ऊंचाई दिखा रखी है कि 336 मीटर की हाइट पर यानी कि पहाड़ी जो क्षेत्र है उस पर ये बना हुआ है। ठीक है, आगे देखो, आगे हम बात करते हैं निर्माण की। तो निर्माण में बता चुका हूं मित्रों 8वीं शताब्दी में प्रतिहार शासक कौन, नागभट्ट प्रथम ने। किसने करवाया मित्रों, नागभट्ट प्रथम ने इसका निर्माण करवाया है। उपनाम देखो याद रख लेना मित्रों, सोनलगढ़, कनकांचल और आपके सुवर्णगिरी। क्या क्या है मित्रों, सोनलगढ़, कनकांचल और सुवर्णगिरी। ठीक, आगे देखिए शिलालेखों की अगर बात करते हैं तो मित्रों जालोर का नाम तो उसमें जवालीपुर मिलता है। क्या मिलता है, जवालीपुर। जबकि दुर्ग का नाम मिलता है मित्रों स्वर्णगिरी, सुवर्णगिरी। स्वर्णगिरी नहीं मित्रों, सुवर्णगिरी। दुर्ग का नाम, किले का नाम क्या मिलता है, सुवर्णगिरी। एक ये होता है ये सुवर्णगिरी। तो मित्रों ये जो नाम आपको मिलेगा, ये स्वर्णगिरी वाला जो नाम आपको देखने को मिलेगा, ये आपको मिलेगा मित्रों जैसलमेर दुर्ग के बारे में। जबकि जालोर दुर्ग का नाम क्या मिलता है, सुवर्णगिरी। क्या मिलता है, सुवर्णगिरी। किसमें, शिलालेखों में। ऐसी भी मानता है मित्रों कि यहाँ पर ऋषि जवाली तप किया करते थे, तो उन्हीं के नाम पर जालोर का नाम क्या पड़ गया मित्रों, जवालीपुर। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर जालोर के बारे में थोड़ा सा हम अगले पेज में देख लेंगे, अभी थोड़ा सा पढ़ लें, एक बार इसको देख लेंगे कि कुछ जैसे जालोर के बारे में कहें तो जालोर को मित्रों ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, ग्रेनाइट सिटी। ये भी आपको याद रख लेना है, क्या कहते हैं, ग्रेनाइट सिटी भी जालोर को कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो राजाओं का शासन था मुख्य तौर पर वो थे मित्रों सोनगरा चौहान। कौन थे, सोनगरा चौहान। ठीक है, कौन थे मित्रों, सोनगरा चौहान। और आपको पता है एक चीज और ध्यान रख लेना कि जो सोनगरा चौहान है इनकी जो कुल देवी है ना मित्रों, कौन है, कुल देवी की बात करें तो कुल देवी है मित्रों आशापुरा माता। क्या नाम है मित्रों, आशापुरा माता। ठीक, कुल देवी कौन सी है मित्रों, आशापुरा माता। ये भी याद रख लेना, अगले पेज पे समझ लेंगे हम। थोड़ा सा मैं आपको खाली पेज लेके समझा दूंगा। ठीक है, चलो हम आगे बात कर लेते हैं। थोड़ा सा देखिए यहां तक कर चुके थे कि भाई सुवर्णगिरी इसका नाम इसमें मिलता है, शिलालेखों में मिलता है। दूसरा देखिए सामरिक महत्व की बात करें तो दिल्ली से गुजरात के मार्ग पर स्थित है मित्रों। जब दिल्ली से कोई भी शासक अगर गुजरात की तरफ कूच करता था तो उस रास्ते में, मध्य रास्ते में कौन सा दुर्ग पड़ता है, जालोर दुर्ग। ठीक है, इसलिए इसका क्या है मित्रों, सामरिक महत्व भी है। एक बार अलाउद्दीन खिलजी
कि जब सेना मित्रों गुजरात को कूच कर रही थी, गुजरात अभियान पर जा रही थी 1298 के आसपास, तो उस समय यहाँ पर जो शासक थे, यानी कि 1298 के आसपास अगर हम बात करते हैं, तो कानड़ देव से पहले जो शासक थे, तो उन्होंने क्या है कि उसकी सेना को क्या रास्ता, गुजरात जाने के लिए रास्ता नहीं दिया, तो सेना फिर मेवाड़ से होकर गुजरी थी। तो कहीं न कहीं एक कारण रहा अलाउद्दीन खिलजी का दुर्ग पर आक्रमण करने का। क्या कारण रहा कि अलाउद्दीन खिलजी को रास्ता नहीं देना, उसकी सेना को रास्ता नहीं देना, ये भी एक कारण कहीं न कहीं रहा है। चलिए, मारवाड़ में एक तरीके से देखा जाए तो उत्तराधिकार संघर्ष की बात करें, उत्तराधिकार संघर्ष की बात करते हैं मित्रों, तो मानसिंह राठौड़, ठीक है, उनके एक भाई थे भीम सिंह राठौड़, तो उनके मध्य सत्ता को लेकर के एक तरीके से संघर्ष हुआ, और संघर्ष के परिणाम स्वरूप मित्रों भीम सिंह वहां के मारवाड़ के शासक बने, और मान सिंह को वहां से एक तरीके से निकाल दिया गया। और निर्वासन काल में अगर देखा जाए तो मानसिंह राठौड़ ने जो शरण ली थी मित्रों, वो कहां पर ली थी, आपके जालौर दुर्ग में, ये याद रखना है, ठीक है। तो मानसिंह राठौड़ की क्या है, शरण स्थली है, यानी कि मानसिंह राठौड़ ने क्या ली है मित्रों, शरण ली है, ठीक है। चलिए, अब हम थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं अपने हिसाब से। देखिए, उससे पहले हम देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जालौर दुर्ग के बारे में। हम पढ़ रहे थे मित्रों, ठीक है, किसके बारे में पढ़ रहे थे, जालौर दुर्ग के बारे में। पहली बात तो देखिए, जालौर दुर्ग जो एक तो वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन से दुर्गों की श्रेणी में आता है, वन दुर्ग, और मित्रों कौन सा दुर्ग, गिरि दुर्ग, ठीक, कौन सा दुर्ग, गिरि दुर्ग। क्यों आता है, गिरि दुर्ग की बात करें तो पहाड़ पर बना हुआ है, वनों के बीचों बीच बना हुआ है, इसलिए वन दुर्ग और गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है, ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं कि भाई ये कौन सी नदी के किनारे है, तो सूकड़ी जो नदी है मित्रों, कौन सी नदी है, सूकड़ी नदी के किनारे, ठीक है। सूकड़ी नदी के किनारे पहाड़ी कौन सी थी, सोनगिरी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ था मित्रों, सोनगिरी पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ था, याद रखना है, सोनगिरी पहाड़ी पर, ठीक है। और ऊंचाई की अगर बात कर लें, इसकी ऊंचाई की, तो जो इसकी ऊंचाई है वो लगभग कितनी है, 336 मीटर, जो आपकी बुक्स लिखती है राजस्थान बोर्ड में जो चलती है मित्रों। ऊंचाई की बात हो गई है। अगर हम उपनामों की बात करते हैं मित्रों, इसकी बात करते हैं, उपनाम की अगर बात करते हैं, तो उपनाम में एक तो है सोनलगढ़, क्या है मित्रों, सोनलगढ़, क्या है मित्रों, सोनलगढ़। एक है मित्रों आपके कनकांचल, क्या है मित्रों, कनकांचल। एक आपको क्या नाम मिलता है, सुवर्णगिरी, क्या मिलता है, सुवर्णगिरी, क्या मिलता है मित्रों, सुवर्णगिरी। थोड़ा सा एक चीज और याद रख लेनी है आपको, कि जो शिलालेखों की बात करें मित्रों, किसकी, शिलालेखों की, तो शिलालेखों में अगर हम बात करते हैं, तो शिलालेखों में इसका जो एक तरीके से जालौर का नाम तो क्या मिलता है, जवालीपुर, ठीक है। किसका नाम मित्रों, जालौर का नाम तो क्या मिलता है आपके, जवालीपुर। और आपके अगर हम बात करें दुर्ग की, तो दुर्ग का नाम आपको क्या मिलता है, सुवर्णगिरी, क्या मिलता है मित्रों, सुवर्णगिरी, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। क्या मिलता है नाम, सुवर्णगिरी, ठीक। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये अपन देख ही चुके हैं, आगे देखो। निर्माण की बात करें तो निर्माण आपको पता है कौन सी शताब्दी में मित्रों, 8वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में मित्रों, 8वीं शताब्दी में। किसने करवाया था, गुर्जर प्रतिहार शासक, गुर्जर प्रतिहार शासक, क्या नाम था, नागभट्ट प्रथम। क्या नाम था मित्रों, नागभट्ट प्रथम, याद रख लेना, क्या नाम था, नागभट्ट प्रथम। ये निर्माण की बात हो गई, ठीक है। एक बात ये भी याद रखनी है
कि भाई जालोर दुर्ग का क्या है, सामरिक महत्व है। सामरिक महत्व इसलिए है क्योंकि दिल्ली से अगर, कहां से मित्रों, दिल्ली से गुजरात अगर जाना हो किसी शासक को तो दिल्ली से गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित है। कौन से मार्ग पर है, दिल्ली टू गुजरात मार्ग पर, दिल्ली टू गुजरात मार्ग पर स्थित है। ठीक है, एक बार मित्रों क्या हुआ, इन्हीं यहाँ पर देखो सबसे महत्वपूर्ण शासक जो हुए हैं जालोर के, जो सबसे महत्वपूर्ण सोनगरा शासक हुए उनका नाम आपको याद रख लेना है। उनका नाम है कानड़देव चौहान। कौन है मित्रों, कानड़देव चौहान। ठीक है, अब चलिए देखो थोड़ी सी मैं इतिहास के बारे में बता देता हूं। इतिहास क्या रहा है, देखो इतिहास देखिए क्या रहा है। इतिहास की बात करें तो देखिए, वैसे जालोर में मित्रों अगर चौहान वंश की स्थापना की बात करते हैं ना, चौहान वंश की स्थापना की अगर हम बात करें मित्रों, तो चौहान वंश की स्थापना की थी किसने, कीर्तिपाल चौहान ने। किसने की थी, कीर्तिपाल चौहान ने। ठीक है, और यहाँ के जो चौहान थे मित्रों उनको हम कहते थे सोनगरा चौहान। क्या कहते थे, सोनगरा चौहान। क्या कहते थे मित्रों, सोनगरा चौहान। याद रखना, सोनगरा चौहान। सोनगरा चौहानों की कुल देवी याद रख लेना मित्रों, सोनगरा चौहानों की कुल देवी का नाम था आशापुरा माता। क्या नाम था मित्रों, आशापुरा माता। ठीक है, तो ये सोनगरा चौहानों की क्या है, कुल देवी। कीर्तिपाल चौहान यहाँ शासक हुए और उन्होंने 1181 ईस्वी में क्या है मित्रों, चौहान वंश की स्थापना की है। कहां पर, जालोर में। ठीक है, सबसे प्रतापी शासक की अगर हम बात करते हैं, जो प्रतापी शासक हुए मित्रों, वो प्रतापी शासक कौन थे यहाँ के, वो प्रतापी शासक थे मित्रों आपके कानड़देव चौहान। कौन थे मित्रों, कानड़देव चौहान। ठीक है, अब देखिए मित्रों, इन्हीं के समकालीन अगर हम बात करें, समकालीन, ठीक है, समकालीन मतलब उसी समय दिल्ली के सुल्तान कौन हुआ करते थे, दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे मित्रों अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, एक कौन हुआ करते थे, अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी नीति में विश्वास करने वाला शासक था, परंतु देखिए कुछ कारण इस प्रकार से भी रहे हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना 1298 ईस्वी में मित्रों गुजरात अभियान पर जा रही थी उलुग खां के नेतृत्व में, तो उस समय मित्रों अलाउद्दीन खिलजी की सेना को यहाँ के शासक जो थे, जालोर के जो शासक थे, उनके द्वारा रास्ता नहीं दिया गया। इस बात को लेकर के भी अलाउद्दीन खिलजी के मन में कहीं न कहीं ये था कि हमें जालोर पर क्या करना है, आक्रमण करना है। तो एक चीज याद रखना मित्रों, इस अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर मित्रों अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमणों की अगर बात करें ना मित्रों, तो आक्रमण किए हैं 2 बार। कितनी बार, 2 बार। एक तो 1305 और एक 1311। ठीक है, और 1311 में जालोर को जीत करके मित्रों, ठीक है, जालोर को जीत करके देखिए, जालोर को जीत कर उसका नाम क्या रख दिया, जालोर को जीतकर एक ने जालोर को जीतकर नाम रख दिया जालोर का जलालाबाद। क्या रख दिया मित्रों, जलालाबाद। और ये जो कानड़देव चौहान थे मित्रों, ये क्या हुआ, वीर गति को प्राप्त हुए थे युद्ध में। ठीक, और कानड़देव चौहान की पत्नी यानी कि रानी थी, और रानी का नाम था मित्रों मीणा दे। ठीक है, सॉरी, नेतल दे।
तो उन्होंने क्या किया था, जौहर किया था। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि जो, हाँ ठीक है, इन्होंने जौहर किया है। पर देखिए कारण, हार के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि ये जो कानड़देव चौहान थे ना मित्रों, इनके एक सेनापति थे, सेनापति, ठीक, और सेनापति कौन थे, दहिया राजपूत बीका थे। कौन थे मित्रों, दहिया राजपूत बीका। ठीक है, दहिया राजपूत बीका। तो इन्होंने क्या किया है मित्रों, कानड़देव चौहान के साथ विश्वासघात किया। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की जब सेना लड़ने के लिए आई और अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने 1311 में किसके नेतृत्व में, कमालुद्दीन, ध्यान रखना कमालुद्दीन, कई जगह गुर्ग लिखा है, कई जगह कुर्ग लिखा है। ठीक है, कमालुद्दीन कुर्ग के नेतृत्व में ये 1311 में सेना आई थी मित्रों, जिसने जालोर पर आक्रमण किया। तो ये कमालुद्दीन कुर्ग द्वारा यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से ये दहिया राजपूत बीका को मित्रों एक तरीके से कूटनीति से अपनी तरफ मिला लिया था। और दहिया राजपूत बीका ने अपने दुर्ग के जो गुप्त मार्ग थे, जो भी जाने आने का रास्ता था, वो पूरी तरह से इनको बता दिया था अलाउद्दीन खिलजी की सेना। इसी वजह से कानड़देव चौहान को इस युद्ध में मित्रों एक तरीके से हार का सामना करना पड़ा। तो ये थोड़ा सा इतिहास था जो मैं आपको बता चुका हूं। चलिए अब अपन बात करते आगे आपके इमारतों की बात कर ले। इस दुर्ग में जो प्रमुख इमारतें हैं वो कौन कौन सी है। तो देखिए, पहली इमारत है मानसिंह का महल। आपको पता है निर्वासन काल में मानसिंह यहाँ पर गए थे तो मानसिंह का महल बना हुआ है। एक देव जोग माया का मंदिर है, याद रख लेना, इसका मंदिर है देव जोग माया का मंदिर। बीरमदेव चौकी, याद रख लेना, बीरमदेव कानड़देव के पुत्र थे, उन्हीं के नाम पर बीरमदेव चौकी बनी हुई है। एक याद रखना है मित्रों, संत मलिक शाह की दरगाह है। ठीक है, क्या याद रखना है, संत मलिक शाह की दरगाह। एक देखिए तोपखाना मस्जिद। अब ये जो तोपखाना मस्जिद थी, एक तरीके से ऐसा बताया जाता है कि भोज परमार द्वारा पूर्व में क्या थी, एक संस्कृत पाठशाला थी जिसे तुड़वा दिया गया और उसकी जगह क्या बनवा दिया मित्रों, तोपखाना मस्जिद बनवा दी गई। ठीक है, तो पूर्व में देखो परमार शासक भोज द्वारा निर्मित क्या थी, संस्कृत पाठशाला थी। ठीक, खिलजी मीनार भी बनी हुई है और एक जैन कीर्ति स्तंभ है। थोड़ा सा ये याद रख लेना नोट डाल के। उस समय देखिए इस किले में देखो मथुरादास माथुर, यानी कि जो जालोर का किला था उसमें मथुरादास माथुर, गणेशीलाल व्यास, फतेहराज जोशी और तुलसीदास राठी, ठीक है, ये उस समय के एक तरीके से क्रांतिकारी जो हैं कोई भी, तो इनको किले में नजरबंद करके रखा गया। तो ये भी कहीं पूछ लिया जाए कि मथुरादास माथुर, गणेशीलाल व्यास, फतेहराज जोशी और तुलसीदास राठी को किस दुर्ग के अंतर्गत नजरबंद करके रखा गया, तो वो था मित्रों कौन सा दुर्ग, जालोर दुर्ग। ठीक है, कौन सा दुर्ग मित्रों, जालोर दुर्ग। तो ये याद रखना। एक बार फिर से हम देख लें, चलो एक बार ये जो मीनार है इनके बारे में, इमारतें हैं इनके बारे में थोड़ा याद रख लेना है। तो फिर से मैं आपको दोहरा देता हूं। मानसिंह जी का महल है मित्रों, ठीक है, जो उत्तराधिकार संघर्ष में यहाँ पर शरण ली थी मानसिंह राठौर, उसका महल। देवी जोगमाया का मंदिर, बीरमदेव चौकी, ठीक है, मानसिंह का महल, देवी जोगमाया का मंदिर, बीरमदेव चौकी। ये याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। संत मलिक शाह की दरगाह है, ठीक है, संत मलिक शाह की दरगाह। एक तोपखाना मस्जिद जो पूर्व में क्या थी, परमार शासक भोज द्वारा निर्मित क्या थी मित्रों, संस्कृत पाठशाला। एक खिलजी मीनार, एक जैन कीर्ति स्तंभ। और ये याद रख लेना भाई, मथुरादास माथुर, गणेशीलाल व्यास, फतेहराज जोशी और तुलसीदास जो राठी है, इनको इसी किले में क्या नजरबंद करके यानी कि कैद करके रखा गया था। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार हमने देखा कि एक बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग जहां से प्रश्न आने की संभावना रहती है, तो उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये मित्रों आपका जालोर दुर्ग। ठीक है, दोबारा एक बार देख लीजिए। सुकड़ी नदी के किनारे सोनगिरी पहाड़ी पर ऊंचाई 336 मीटर,
निर्माण 8वीं शताब्दी, प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम। उपनामों में सोनलगढ़, कनकांचल, सुवर्णगिरी। शिलालेखों में जालोर का नाम जवालीपुर मिलेगा और किले का नाम सुवर्णगिरी मिलेगा। ठीक है, सामरिक महत्व में बता चुका हूँ, दिल्ली से गुजरात मार्ग पर स्थित है। मारवाड़ में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ मित्रों, भीम सिंह और मानसिंह राठौड़ के मत, तो मानसिंह राठौड़ ने यहाँ पर क्या ली थी, शरण ली थी। ठीक है, अब ये जो पीपीटी है मित्रों, इसकी पीपीटी में आपको आपका मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर सेंड कर दूंगा। और मित्रों टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल इसी प्रकार से मैं वीडियो लेकर आता रहूंगा मित्रों। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो मित्रों याद रखना है। ठीक है, इसी प्रकार की वीडियो में आपके सामने लगातार लेकर आता रहूंगा मित्रों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।